और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना ड्राई फ्रूट्स के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। फिर आप इसको किसी भी त्यौहार पे बनाइए या फिर किसी व्रत उपवास में बना के तैयार कर सकते हैं। एक लड्डू हर दिन अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने में हमने गुड़, चीनी या मिश्री का उपयोग नहीं किया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से डेट्स के द्वारा बना के तैयार कर लिया। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी। ड्राई फ्रूट्स के द्वारा लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने सामग्री को देख लेना है। 20 से 25 हमने काजू लिया है और 25 से 30 पीस हमने बादाम लिया है। वजन में 40 से 50 ग्राम के करीब होगा। और साथ ही साथ हमने थोड़े से फूल मखाना लिए हैं। वजन में 10 से 15 ग्राम के करीब होगा। साथ ही साथ थोड़ी से हमने सीड्स लिए हैं। जो भी सीड्स आपके पास उपलब्ध हो आप लड्डू के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 50 ग्राम हमने पम्पकिन सीड्स लिए हैं और 50 ग्राम ही हमने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं और 50 ग्राम ही हमने नारियल लिया था। नारियल को घिस के तैयार कर लिया। ये जो सूखा वाला नारियल तो उसी को हमने घिस के तैयार किया है। सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के 250 से 300 ग्राम के करीब ये ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए 150 ग्राम हमने खजूर लिया था। खजूर के अंदर वाले बीज को निकाल देते हैं और इसको इस तरीके से छोटे टुकड़े में तोड़ के आप तैयार कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको गैस पे थोड़ा सा भून के भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया। जब पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसके अंदर मखाने को डाल देते हैं। चलाते हुए मखाने को 3 से 4 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने काजू और बादाम को डाल दिया। इसको भी चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। इससे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भुन जाते हैं और इसका लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार हो गए। पूरी को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। इसी पैन के अंदर हमने पम्पकिन सीड्स को डाल देना है। साथ ही साथ सनफ्लावर सीड्स को भी डाल देते हैं और इसको हमने गैस की मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाता है। सीड्स भुन जाते हैं तो साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं और मोटे मोटे से दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए, दोनों भुन के तैयार हो गए। तो पूरी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और जो हमने नारियल लिया था, नारियल को इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने नारियल को भून के तैयार कर लेना है। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नारियल का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, एकदम से क्रंच हो जाए इतना ही भून के तैयार करते हैं। इसको भी निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अब जो हमने खजूर के बीज को निकाल के रखा था, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। अलट पलट के चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश को भी डाल देते हैं और किशमिश को भी इसी के साथ हमने भून के तैयार कर लेना है। इस तरीके से चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए। सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए। तो अब हमने इनको दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। तो जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को पीस के तैयार करिए तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग पीस के तैयार करिएगा, जैसे हमने भून के तैयार किया था। तो इस तरीके से मखाने, काजू और बादाम को हमने एक साथ दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं और इस पूरे पाउडर को निकाल के एक पैन के अंदर रख लेते हैं। इसके अंदर कोई पीस बड़े से रह जाए तो आप उनको चाकू की सहायता से छोटे टुकड़े में भी कट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे को निकाल के हमने एक पैन के अंदर रख लिया। अब वापस से उसी मिक्सी के जार को ले लेते हैं और जो हमने पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, इनको भी हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको भी हमने इसी पैन के अंदर निकाल लेना। अब हमने वापस से मिक्सी का जार ले लेते हैं और जो नारियल को भून के तैयार किया था, पूरे नारियल को इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून इलायची के पाउडर को डाल देते हैं और इसको भी हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। इसको भी हमने पैन के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब जो हमने डेट्स को भून के तैयार किया था, पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी चलाते हुए हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। पर इसको पीसते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको हमने रुक रुक के चलाना है, नहीं तो मिक्सी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से सारी खजूर को हमने निकाल के पैन के अंदर रख लिया है। अब इसके द्वारा हमने लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते। जब आप इसको इस तरीके से मिलाते जाएंगे तो खजूर के ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से लग जाएंगे और एक डो के रूप में बन के तैयार हो जाएगा।
मिश्रण थोड़ा-सा ड्राई सा लग रहा है तो इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाल देना है। देसी घी डालने से इस लड्डू की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसको तुरंत बना के अपने खाने में शामिल करना तो आप इसके अंदर मलाई या दूध का भी उपयोग कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए लड्डू बनने के लिए मिश्रण पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। अब अपने हिसाब से आप इसके छोटे-बड़े साइज़ के लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। इस लड्डू को हमने नवरात्र व्रत स्पेशल बना के तैयार किया है, तो इसके द्वारा हमने 9 पीस ही लड्डू को बना के तैयार किए हैं। तो इस तरीके से लड्डू बन के तैयार हो गया। गरमा-गरम दूध के साथ या पानी के साथ आप इस लड्डू को ले सकते हैं। पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन के तैयार हो गए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ-साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।